यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। अब इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियो दिखाई थी। मैं कहूं मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिया मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट यासीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इमरान खान की आज हम एक तकरीर के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। ये इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे वो नहीं थे, लेकिन उन्हीं की एक तकरीर में रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर एक हुआ है कि अमेरिका की साजिश की वजह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है कि कौन हुक्मरानी करेगा कौन नहीं करेगा उसको बदल दिया गया। तो इस हवाले से इमरान खान साहब की एक कन्वेंशन था रजीम चेंज के हवाले से, तो वहाँ पे इमरान रियाज़ खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा धुआंधार और एक नडर अंदाज के अंदर तकरीर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सारे सिनेरियो को एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक इंसान जो है, एक साफ़ी जो है वो बात करता है और एक गैर जानबदाराना तरीके से बात कर रहा होता है। तो आपने इस सारी वीडियो को हमारे साथ देखना है, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वकला का और जितने भी हाज़रीन महफिल यहाँ बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी वकला ने मुझे बुलाया था लाहौर में, मैं हाजिर हो गया था। आखिरी ऑप्शन आपके पास अदालत की या वकील की होती है, तो कम से कम आप लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता। जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे, खास तौर पे जब तक हालात हमारी फेवर में नहीं है तब तक तो जरूर आएंगे। मेरे लिए ये कहानी शुरू होती है 10 मार्च को, ये रेजिम चेंज ऑपरेशन 10 मार्च। मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिलने गया था। उस दिन मुझे पता चला कि एक साइफर आया है। 27 तारीख को इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को बताया था। मुझे उसके बारे में 10 तारीख को पता चला था और मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने उस दिन यहां इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मैंने वहां जाते हुए डिसाइड किया कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं। मेरे ख्याल में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, निकाल लो पट्टा। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी ये नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। नहीं हो सकता। आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे। मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं। वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। हाँ साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा FIR टांगी हुई है इस वक्त। वो समीर भाई, 1 दर्जन FIR इधर है, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से FIR दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। और FIR देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं, आपको मैं बागी लगता हूं,
सारे लोगों को और पूछो कि आप गलत बात कर रहे हैं। आज प्राइमरी का बच्चा सवाल पूछता है, प्राइमरी का बच्चा, बाहर निकल के देखो, इंसानों का वजूद सवाल बना हुआ है। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े हैं, तो जवाब यही कहा था मैंने 2 दिन पहले, मेरे ऊपर जवाब देने के बजाय 6 पर्चे हो गए एक रात के अंदर। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियो दिखाई थी, मैं कहूं मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। वही भाई देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी है, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियो दिखाई है, हमें ऑफिसर्स मिले हुए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मुझे आपने लड़ने के लिए कहा, मैं अपनी मर्जी से लड़ने के लिए आया। मैंने पहले अपने आप को कायल किया कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। आप इस लड़ाई को छोड़कर चले गए, अधूरी छोड़ दी आपने लड़ाई। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मानेंगे, दिल नहीं मानता, जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। हाँ, सब एंजॉय कर रहे हैं। आपको टक्कर के लोग मिले हैं, ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग। ये जवाब मांगते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप लड़ाई छोड़कर गए हैं, मैं क्यों छोड़ूं? मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, या हार के आऊंगा या जीत कर आऊंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा। हमारा सिलेबस ही मुकम्मल नहीं हो रहा। 70 साल में पढ़ाया कि ये ऐसे है, अल्लाह अल्लाह करके नालायक लोग हैं। हमने अल्लाह अल्लाह करके वो सबक याद किया, वो सिलेबस बदल दिए। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। यार कोई एक सिलेबस बना दो, एक करिकुलम रख लो, इस मुल्क का मुल्क चल जाए। हर थोड़े अरसे के बाद आप कोई चैप्टर नया शामिल कर देते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुब्बल बदल है, अब तुम गद्दार हो। इधर तकलीफ होती है, खुदा की कसम। कोई एफआईआर दे दो यार, कत्ल की दे दो, डकैती की दे दो, गद्दारी की तो ना दो। गद्दारी की एफआईआर, गद्दार है हम, बोलो गद्दार है, बुलाओ पंचायत, बिठाओ कोई जगह, करो फैसला। हम गद्दार हैं? नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे है, अल्लाह अल्लाह करके नालायक लोग हैं हम। हमने अल्लाह अल्लाह करके वो सबक याद किया, वो सिलेबस बदल दिए। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। यार कोई एक सिलेबस बना दो, एक करिकुलम रख लो, इस मुल्क का मुल्क चल जाए। हर थोड़े अरसे के बाद आप कोई चैप्टर नया शामिल कर देते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुब्बल बदल है, अब तुम गद्दार हो। इधर तकलीफ होती है, खुदा की कसम। कोई एफआईआर दे दो यार, कत्ल की दे दो, डकैती की दे दो, गद्दारी की तो ना दो। गद्दारी की एफआईआर, गद्दार है हम, बोलो गद्दार है। बुलाओ पंचायत, बिठाओ कोई जगह, करो फैसला। हम गद्दार हैं? नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच।
क्या कहती हैं जी खतीजा, आप तो तकरीर तो बड़ी धुआंधार थी। बहुत धुआंधार थी, इतनी ब्लंट तरह, और अच्छा हर चीज़ को इतने अच्छे तरीके से बोल के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि चीख के आप अपनी बात बताओ। उनके ऐसा लग रहा था उन्होंने अपना दर्द फील हो रहा है उनकी आवाज़ के अंदर, वो हर चीज़ फील हो रही है उन्होंने फेस की है। लाइक लिटरली जो भी अपने आप को ज़रा अच्छा जो भी कहता था कि दिल नहीं मानता, उसके खिलाफ इतनी FIR हो गई। और ये नो डाउट बहुत जाने वाले बड़े बड़े सहाफ़ी जिनके खिलाफ उन्होंने FIR की, वही लोग वो बिल्कुल ठीक बात करें कि जब एक इदारा खुद कहता था कि वो नहीं ठीक और आज आप उन्हीं को सल्यूट करो, तो दिल नहीं मानता। और सच में 22 करोड़ आवाम सवाल है इनके लिए। अगर आप कहो कि सारे महंगाई की वजह से, तो सिर्फ महंगाई सवाल नहीं है, महंगाई के अलावा बहुत कुछ सवाल है यार। बात ये है कि देखो, ये वो चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल में दर्द अपना नहीं बता रहे थे, ये पूरी कौम की आवाज़ बता रहे थे। मैं आपको एक छोटा सी मिसाल देता हूँ कि ये तो बहुत है ना, ये तो हम एक और ही सिनेरियो में, आपको एक और सिनेरियो में मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर एक हमारा गोल्डन बॉय है जो जिस तरह इमरान खान साहब ने एक अबू बकर की कमीज़ के ऊपर साइन किए और बच्चा बहुत वायरल हो गया, इसी तरह वो एक गोल्ड मैन के नाम से लड़का था जो सारा लिबास इस तरह और स्टैचू बनता था। तो हमजा शहबाज जो कि इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं, और अभी उनके हवाले से एक फ़ैसला भी आया है कि वो शायद वज़ीर आला नहीं रहेंगे अब, लेकिन ये कि उसके ऊपर उन्होंने साइन किया। वो इंसान कहता है कि मैं पहले लोग मुझे मिलते थे, बैठते थे मेरे साथ आके, कोई मुझे चाय पिलाता था, कोई मुझे जूस, कोई मेरे साथ आके सेल्फियाँ लेता था, कोई मुझे वैसे मदद करता था, मेरे साथ कहते थे आओ हमारे साथ चलो। अब कोई इंसान मुझे मुँह लगाने को तैयार नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि मैं हमजा शहबाज के साथ मिल के आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनका ये है, सारी कौम जितनी भी इस वक्त 22 करोड़ आवाम है, वो सिर्फ इनके इस तरह के रवैये से जो है ना वो बाज आ चुके हैं, और वो माफ़ी मांगती है, पनाह मांगती है कि ये क्या मुल्क में हो रहा है। जिस तरह होता है ना कि कोई एक सिलेबस, पिछले 25-30 साल आप कोई एक सिलेबस रखो, उससे पहले आप अपनी मर्ज़ी का सबक पढ़ाओ। जब कोई नया चैप्टर ऐड होता है और जिसको आवाम समझती है कि हाँ यार ये हमारे इंटरेस्ट का है, तो आप फिर उसको फ़ौरन से चेंज कर दो, तो ये इंतहाई गलत चीज़ है। और लिटरली इमरान रियाज खान, और ये हुआ है इनके, तो हाँ ये चीज़ें भी हुई हैं। मैं कल ये इन्होंने एक और अपनी स्पीच में ये बताया कि मेरे घर के बाहर दीवार के साथ लाके पुलिस वालों ने बंदे मारे हैं, 4 बंदे, और उससे भी पहले उन्होंने एक बंदा इस तरह मारा है, रात गए वो आए हैं, उस बंदे को उन्होंने एक ऐसी जगह पे गोली मारी है कि वो मरे ना, और वो चीखता रहे, और फिर उसे और गोलियां मारी हैं कि वो चीखता रहे, और कहते हैं कि मेरे दीवार के साथ मेरे वालिदैन का कमरा था और साथ मेरे बच्चों का कमरा था, और ये चीखो पुकार उन्होंने सुनी है। इस तरह का टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर ला के यहाँ पे 4 बंदे, कहते हैं जब से मैं अपने घर में शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ से इन्होंने 4 से 5 बंदे मार दिए हैं। फिर इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके लाइसेंस, असले के लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिए, इनसे असला वापस ले लिया, इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली। फिर FIRों की जिस तरह वो बता रहे हैं कि बिजली के बिलों से ज़्यादा तो FIR है। ये है इस मुल्क में क्या चल रहा है ये आप ये सारा, लेकिन फिर भी वो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खुद को खड़ा होने देते। हालांकि वो कहते हैं लोगों ने कहा कि आप रियासत की जानब से सिक्योरिटी ले, उन्होंने कहा मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं क्यों रियासत का पैसा खर्च करूँ अपनी ज़ाती सिक्योरिटी पे, मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन रियासत से कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कि अब उनके टक्कर के लोग चेंज हैं, अब हम मुकाबला करने वाले हैं, अब हम मुकाबला करेंगे। और ये है ये वो मिडिल क्लास है जो इस मुल्क को चलाती है। ये वो नहीं है लोग कि जो इनको अभी आप रोटी कपड़ा देने के चक्करों में रखोगे कि हम आपको रोटी दे देंगे, हम आपकी गली बनवा देंगे और आवाम के जी ठीक है। ये वो लोग हैं जो अपने काम खुद कर सकते हैं और इस वक्त वो मतलब रोटी पानी कमा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और इसलिए ये है कि ये अगर ये तबका इमरान खान के साथ है तो फ्यूचर में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ना सिर्फ ये है कि ये एक इस तरह कह जी कि हम इमरान खान, ग्राउंड रियलिटी ये बताती है। और इससे पहले भी बहुत अरसा पहले मोहिद यूसुफ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने 2018 से पहले ये बता दिया था कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटरनेशनल तौर पे एक पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें इमरान खान को कबूल करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और वो कहते हैं कि उसके बाद 2018-19 में रजीम चेंज का लफ्ज़ उन्होंने दिया था। तो ये विजन होते हैं जैसे जो साफ़ी होते हैं और उनका ये एक एनालिसिस होता है जो पहले चीज़ों, लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं और सबसे बढ़कर ये कि एक इंसान रियासत के ख़िलाफ़ ख़ुद को नहीं खड़ा कर रहा, वो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ ख़ुद को खड़ा कर रहा है कि जिस निज़ाम में चोर डाकू लुटेरे आके बैठ जाएं और उसके ऊपर गद्दार और बगावत के जो है मुकदमे और पर्चे दे दिए जाते हैं। तो
वाकई यहाँ पे दर्द होता है और दिल दुखता है। नाज़रीन, ये है इस वक्त की सूरत हाल। और बात हम करते हैं, हम टक्कर दे देंगे पूरी दुनिया को, हम ये कर देंगे, हम फलाह कर देंगे, डमकान कर देंगे। इन जैसे लोग हों तो फिर टक्कर दी जाती है। जो इस वक्त बैठे हैं उन जैसे लोग हों तो फिर आप सिर्फ मांग तांगे की काम ही कर सकते हो। कल उन्होंने फिर ये एक लफ्ज़ बोला है कि चूज़र्स और बैगर्स का लफ्ज़ बोलते बोलते शहबाज शरीफ साहब रह गए कि फिर लोग कहेंगे कि क्या हो गया। तो ये तो है जो बैगर्स का जो कौम को पहले भिखारी बना चुके हैं। और भिखारी इमरान खान ने नहीं बनाया, भिखारी उस पिछले टेन्योर ने बना दिया हुआ है। और जो पैसा आपने लिया था वो पैसा अगर वाकई पाकिस्तान के ऊपर खर्च होता तो वो शायद आज पाकिस्तान कभी दोबारा इस तरह IMF के आगे तल्ले डालता हुआ दिखाई ना देता जो आज हम ये कर रहे हैं। वो सारा पैसा कहीं और जाके पड़ा हुआ है, वो इनके अपने अपनी बैंकों में। और ये अशराफिया, ये हैं वो लोग जिनकी अपनी अपनी डुबल नेशनैलिटीज़ होती हैं, जो जाके तो जिन्हें पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान का रहना है नहीं, हमने तो इसका कुछ छोड़ना नहीं, और जाके वहाँ पे रह लेते हैं। उन्होंने ग्रीन कार्ड लिए होते हैं, कभी किसी मुल्क के तो कभी किसी, उन्हें क्या पता है इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर बाद की बात, बाद में हम तो चले जाएंगे चुप करके। पता है इसका फ्यूचर नहीं है कोई, इसलिए तो उन्होंने ऐसे रखा। वो कहते हैं जब तक है जेबें भर लो, बाद में वहाँ पे ज़िंदगी अच्छी ऐश वाली गुजारेंगे। अजीब एक सिनेरियो बना रखा हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मुल्क समझा ही नहीं उन्होंने, तो मुझे लगता है जैसे कोई फुटबॉल का मैदान है, बस हमने ट्रॉफी जीतनी है, वो ट्रॉफी उनकी चेयर है। बस ये गलत। नाज़रीन, एनी हो, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो काफ़ी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो है फ्यूचर में जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस साल इस टेन्योर के अंदर जो उन्हें क्राइसिस का सामना करना पड़ा, खा वो कोविड था या कुछ और था, लेकिन आने वाले वक्त में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये तकरीर किस तरह की लगी और आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, अपने मेज़बानों को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने